जय हिंद। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए योग्यता क्या है, कौन कौन स्टूडेंट बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। योग्यता क्या है, फीस कितना लगेगा, सभी डिटेल संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो को हम देने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाँ यूपीआईटी में जो आपका बीएड होता है कितने प्रकार से आपका यूपीआईटी में बीएड होता है। ठीक, तो पहला जो होता है आपका एक तो होता है बीएड सम्मान, जो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि हाँ इसके लिए पात्रता क्या है बीएड सम्मान के लिए। जैसे आपका यूपी में आपको जैसे उत्तर प्रदेश में आपका बीएड सम्मान होता है, जैसे नॉर्मली बीएड आपको होता है यूपी में, वैसे ही आपको होता है यूपीआईटी में भी आपका बीएड सम्मान, इसको बोलते हैं बीएड सम्मान। पहला हो गया। ठीक, दूसरा जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड बीएड स्पेशल एजुकेशन। ठीक, बीएड स्पेशल एजुकेशन, इसको भी आपको हम बीएड एसई विशिष्ट शिक्षा, इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं। इसके लिए क्या योग्यता है, इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड विशिष्ट शिक्षा में एडमिशन लेने के लिए योग्यता क्या है, कौन कौन स्टूडेंट बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वीडियो को देख करके अपना समझ सकते हैं। ठीक, फिलहाल इस वीडियो को हम बताने वाले हैं बीएड सामान, बीएड सामान के लिए योग्यता क्या है, कौन कौन स्टूडेंट बीएड सामान में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपका नॉर्मली यूपी में आपको जो आपका बीएड होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये है 2024-25 का यूपी आरटीओ द्वारा प्रवेश सूचना विवरण का जो ब्राउचर जारी किया गया है, ऑफिशियली ब्राउचर है। ठीक, इसी के माध्यम से आपको हम बताएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक, आपको कोई भी संशय न रह जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाँ यूपीआरटी में आपका बीएड में एडमिशन होता है टोटल कितना सीट है। ये जो प्रस्तावित तिथियाँ हैं ये आपको हम ये लास्ट में बताएंगे। ठीक, 2024-25 का जो आपका एडमिशन हो रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाँ सीट कितना है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि, देखिए कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष का है तथा अधिकतम 5 वर्ष का। अधिकतम मतलब ये है यानी यदि आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या आप फेल हो जाते हैं तो मैक्सिमम जो समय है पास करने का, पूर्ण करने का 5 वर्ष है। ठीक, मैक्सिमम 5 वर्ष का है, वैसे इसका जो अवधि है 2 वर्ष का है। ठीक, बीएड। और यहाँ पर देखिए जो सीट निर्धारित किए गए हैं बीएड कार्यक्रम में कुल 500 प्लस 50 ईडब्ल्यूएस के लिए स्थान है। 50 ईडब्ल्यूएस के लिए स्थान देखिए अलग से है, यानी टोटल जो सीट है 500 प्लस 50 555 सीट है, स्थान है। बीएड कार्यक्रम निम्न 10 अध्ययन केंद्रों पर संचालित किया जा रहा है। देखिए 10 अध्ययन केंद्रों में संचालित किया जा रहा है, प्रत्येक में कुल 50 प्लस 5 ईडब्ल्यूएस के लिए है। प्रत्येक कॉलेज में 50 प्लस 5 ईडब्ल्यूएस के लिए यानी 55 सीट है प्रत्येक कॉलेज में। ठीक, यहाँ पर देखिए ये है कॉलेज का नाम जो 10 अध्ययन केंद्र चलाया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर देखिए बीएड हो रहा है आपका यूपीआईटी द्वारा। पहला जो केंद्र है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, ये है सेंटर का कोड विश्वविद्यालय गोरखपुर का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर S016। दूसरा टीडी कॉलेज जौनपुर S036। तीसरा डीजे कॉलेज बड़ौद बागपत S063। चौथा उपरदहा डिग्री कॉलेज बरौद प्रयागराज S086। पाँचवा श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय सूर्यनगर राजाजीपुरम लखनऊ S0S263। छठवा देव इंद्रावती महाविद्यालय कटेहरी अंबेडकर नगर S816। नेक्स्ट जो है यानी सातवां जो है कृष्ण सुदामा संस्थान भदहा कला कैथी वाराणसी S921। आठवां प्रो HN मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन BS पार्क आर्यनगर कानपुर S1381। नौवां फैज आम मॉडर्न डिग्री कॉलेज 72 गोल्फ रोड सिविल लाइन्स मथुरा S228। 10वां चौधरी तुलसीराम यादव महाविद्यालय धौसड़ा तुलसीनगर प्रयागराज S111। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है 10 अध्ययन केंद्र। ठीक, अब हम जान लेते हैं प्रवेश पात्रता क्या है। ठीक, प्रवेश पात्रता क्या है, यहाँ पर देखिए परंतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की अनुमति एवं निर्देश पालन मिलने पर विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है तथा किसी अध्ययन केंद्र को बंद भी किया जा सकता है। देखिए किसी अध्ययन केंद्र को बंद किया जा सकता है जिसकी सूचना प्रवेश परामर्श साक्षात्कार के समय दी जाएगी। ठीक, अपरिहार्य कारणों से किसी अध्ययन केंद्र के स्थगित अथवा निरस्त होने की स्थिति में संबंधित अध्ययन केंद्र के शिक्षार्थियों को अन्य अध्ययन केंद्र से संबंध किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के निर्णयाधीन होगी। ठीक, ध्यान देगा ये जो है NCT द्वारा अप्रूव्ड है।
चाहे जो भी आप फॉर्म भरते हैं, यदि आप यहाँ से बीएड कर लेते हैं तो हर जगह मान्य है, इसको आप ध्यान देगा, ठीक। ये हर जगह मान्य है, आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवेश पात्रता क्या है, इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट आपके पास होना ही चाहिए। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको हम बताते हैं। ये पहला पॉइंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, ये भी आपके पास योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये दूसरा पॉइंट भी आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए ये भी आपके पास होना चाहिए। देखिए ये जो है, ये तो आपके पास ये हो, ये तो आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास अथवा यहाँ पर दिया गया है, ये आपके पास ये होना चाहिए, ठीक। दोनों में से एक होना ही चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है फेस टू फेस मोड। परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस मोड से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को, ध्यान देगा, अभी आपको हम इसको आपको हम पढ़ के आपको सुना रहा है, इसके बाद आपको हम शॉर्ट में भी अभी आपको बताते हैं, ठीक। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी या कृषि या वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में से कम 50% अंक या इंजीनियरिंग या तकनीक जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे, ठीक। इसका जो मतलब है, यदि आप यहाँ पर देखिए जो बोला गया है, यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन में जैसे यहाँ पर देखिए विज्ञान यानी बीएससी या देखिए सामाजिक विज्ञान यानी बीए बीएससी, इसके बाद यहाँ पर देखिए मानविकी या एग्रीकल्चर से किए हैं, या वाणिज्य में देखिए वाणिज्य यानी बीकॉम, चाहे आप बीए किए हों, चाहे आप बीएससी किए हों, या बीकॉम किए हों, या अदर कोई देखिए ग्रेजुएशन में कोर्स किए हैं, यानी ये सब स्नातक में आता है। स्नातक में आपका 50% है, चाहे बीए किए हों, चाहे बीएससी किए हों, चाहे बीकॉम किए हों, तो आपका 50% है ग्रेजुएशन में 50% है, तो आप पहला पॉइंट कवर करते हैं, पहला देखिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, ये भी योग्यता कंपलसरी है, ठीक। ग्रेजुएशन में आपका 50% या 50% से अधिक होना चाहिए, ठीक। और ध्यान रखिएगा, यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपका पीजी में देखिए अथवा, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, अथवा स्नातक अथवा परास्नातक, यदि आप पीजी भी किए हैं, यदि आपका ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम में 50% नहीं है, पीजी में 50% है, तब भी देखिए आप पहला पॉइंट कवर करते हैं, पात्र होंगे। अभी दूसरा पॉइंट भी अभी आपको हम बताते हैं क्या है, ठीक। यहाँ पर देखिए परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में से कम 50% अंक, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए यदि आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं या तकनीक जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, आप स्नातक में उनके लिए 55% निर्धारित किए गए हैं, ठीक। 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यदि आपका ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं, आपका 50% देखिए 55% नहीं है, आपका पीजी में 55% है, तब भी आप पात्र होंगे, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ होंगे, ये हम इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। अब आपको हम बताते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट जो है, लिस्ट ऑफ NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, लिस्ट ऑफ, यही जो आपका फेस टू फेस मोड है, यही देखिए पहला पॉइंट है, लिस्ट ऑफ फेस टू फेस मोड NCTE द्वारा जो अप्रूव्ड किए गए हैं, कौन कौन सा देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए यदि आप यही पॉइंट है, पहला ही पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए फेस टू फेस मोड, पहला आपका ग्रेजुएशन तो आपको हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, NCTE द्वारा यदि आप लिस्ट ऑफ NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, यदि आप DECET किए हैं या DPSC किए हैं या DLED या देखिए पूर्व नाम जो है BTC कोर्स किए हैं, या BLED किए हैं, या BEd किए हैं, या MEd किए हैं, या DPEd किए हैं, या BPEd किए हैं, या MPEd किए हैं, या DED किए हैं, या देखिए डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन विजुअल आर्ट, या डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट, या BAEd जो आपको साथ में होता है इंटीग्रेटेड, इसके बाद या BSc
BSc BEd, या देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या BEd MAd 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एंड एनी अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड फेस टू फेस मोड टीचर ट्रेनिंग कोर्स। जानिएगा, यदि आप इसमें से कोई भी आप कोर्स किए हैं जो NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज है, यदि आप इसमें से कोई भी आप कोर्स किए हैं फेस टू फेस मोड के माध्यम से, तो आप पात्र होंगे, ठीक, प्रवेश के लिए पात्र होंगे, ठीक। ध्यान देगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि हाँ सर हम BEd करके हम फिर से हम BEd क्यों करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अपना जो परसेंट बढ़ाने के लिए लोग करते हैं, या और जो भी रहता है उसके लिए करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, जैसे ये तो हो गया, यदि आपके पास NCTE द्वारा कोई यहाँ पर कोर्स किए हैं, यदि आप मान लेते हैं BTC ही किए हैं, और यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर हम बताए हैं, ये हो गया, ये आप कवर करते हैं। ग्रेजुएशन में आपका 50% या 50% से अधिक है, यदि आप आर्ट या साइंस या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, यदि आपका 50% या 50% से अधिक है, या PG में 50% या 50% से अधिक है, और साथ में आप यहाँ NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज कोई भी आप एक कोर्स किए हैं, तो आप BEd सामान्य के लिए, UPRTO BEd सामान्य के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक। अथवा ध्यान देगा, यदि आप इसमें से कोई भी कोर्स नहीं किए हैं, तो आपके पास अथवा, यहाँ पर देखिए अथवा में क्या दिया गया है, यदि आपके पास ये कोर्स नहीं है तो आपके पास ये कोर्स देखिए ये आपके पास होना ही चाहिए। देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, जानिएगा, यहाँ पर देखिए कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने विज्ञान, यानी आप कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक हों, और देखिए वही आपका सेम बोला गया है, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, साइंस या आर्ट या मानविकी या एग्रीकल्चर या वाणिज्य यानी कॉमर्स स्नातक में 50% या 50% से अधिक हो, अथवा यदि आपका UG में 50% या 50% से अधिक नहीं है, PG में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आप देखिए तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। और इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए 55% होना चाहिए, ठीक। स्नातक में 55%, यदि आप स्नातक में आपका 55% नहीं है तो परास्नातक में 55% होना ही चाहिए। ये हम इंजीनियरिंग या तकनीक स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं, ठीक, या इसके कोई समतुल्य आहारता, ठीक। और इसके बाद है जगह, इसके बाद एवं दूसरा, ये भी एक कंपलसरी है, देखिए ये तो कंपलसरी ही था, देखिए ये पहला पॉइंट ये जो कंपलसरी ही था, इसके बाद देखिए ये भी कंपलसरी है, इसमें से देखिए इसमें से ये भी कंपलसरी है, चाहे आपके पास ये योग्यता हो, यदि आपके पास ये योग्यता नहीं है, NCTE द्वारा कोई भी यहाँ पर जो लिस्ट दिए गए हैं कोई भी कोर्स नहीं है, यदि आपके पास देखिए आप कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक हैं, तब भी आप प्रवेश के लिए पात्र होंगे। और दूसरा पॉइंट देखिए, ये भी सभी के लिए कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट, BEd कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी आ रहे होंगे, देखिए BEd कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी आ रहे होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं। यहाँ ध्यान देगा, यदि आपका ग्रेजुएशन में यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें से ग्रेजुएशन में आपका 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। जैसे मान लेते हैं यदि आप स्नातक BA किए हैं और आपका इतिहास है और पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति शास्त्र है, तो आप पात्र होंगे UPRTO से BEd करने के लिए, सामान्य में एडमिशन लेने के लिए, UPRTO BEd सामान्य में एडमिशन लेने के लिए आप पात्र होंगे ही, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ग्रेजुएशन में इसमें से यहाँ पर जो दिए गया है सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है, यदि आपका 1 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है, जैसे मान लेते हैं यदि आपका 1 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में इतिहास है और 1 सब्जेक्ट इंटर में है, आपका इंटर में मान लेते हैं गणित है, तब भी आप प्रवेश के लिए पात्र होंगे। आई होप यहाँ आप समझ होंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा भी गया है, यहाँ पर देखिए BEd कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी आ रहे होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, अथवा अंग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक स्तर पर तथा एक विषय इंटर स्तर पर लिए हों। यहाँ पर देखा बोला गया है, एक विषय आपका स्नातक स्तर पर है और एक विषय इंटर स्तर पर है, तब भी आप प्रवेश के लिए पात्र होंगे, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक।
इसके बाद यहाँ पर देखिए नोट क्या दिए गए हैं। नोट, प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस मोड से पूर्ण करने वाले शिक्षकों से है। दूसरा, आहर्ता, प्रवेश परामर्श की तिथि को पूर्ण होनी चाहिए, काउंसलिंग के समय जो आपका आहर्ता है पूर्ण होनी चाहिए, एवं इस हेतु अंकपत्र या प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही उत्तर प्रदेश शासन के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण एवं आहर्ता प्राप्तांकों में छूट प्राप्त होगी। ठीक, अन्य प्रदेशों के लिए देखिए, चाहे EWS हो, चाहे आप पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आप SC ST हो, अन्य प्रदेश के लिए यूपी के अलावा, यूपी को छोड़ करके यदि आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। ठीक, ओपन कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ योग्यता क्या है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि फीस कितना लगेगा। फीस भी आपको हम बता देते हैं। प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क है। एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क रखा गया है, जनरल OBC के लिए 1200 रुपये रखा गया है, विलम्ब शुल्क के साथ 1500 रुपये रखा गया है, SC ST के लिए 900 रुपये रखा गया है, विलम्ब शुल्क के साथ यदि आप फॉर्म भरते हैं तो 1200 रुपये रखा गया है। और जो एक साल का जो देखिए आपका कार्यक्रम शुल्क है, एक साल का जो फीस लगता है 18,500 रुपया है। ठीक, यहाँ पर देखिए 18,500 है, प्रतिवर्ष है, 2 वर्ष का कोर्स है, 18,500 एक वर्ष का है, दूसरे वर्ष भी आपको 18,500 आपको देना ही होगा। दूसरा, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनीय भी होगी, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। प्रथम वर्ष में प्रवेश के साथ प्रवेशार्थी को रुपये 18,500 प्रवेश काउंसलिंग के समय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। ठीक, जो कि बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एवं वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के पक्ष में प्रयागराज में दे होगा। ठीक, अब आपको हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर प्रवेश परीक्षा आवेदन हेतु प्रक्रिया तो आपको हम बता ही दिए हैं कि यहाँ अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, प्रवेश परीक्षा की तिथि व केंद्र आपको हम लास्ट में भी आपको बताएंगे। ठीक, अब आपको हम बताने वाले हैं कि सिलेबस एवं पैटर्न क्या है। ठीक, प्रवेश परीक्षा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में होता है, प्रवेश परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम। B.Ed प्रवेश परीक्षा में निम्नांकित 2 खंड होंगे। प्रथम खंड से सामान्य मानसिक योग्यता 50 क्वेश्चन रहेगा तथा सामान्य जागरूकता 50 क्वेश्चन रहेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। द्वितीय खंड से शिक्षण अभिक्षमता 40% देखिए 40 क्वेश्चन रहेगा, और 2 शिक्षण विषय में से देखिए 2 शिक्षण विषय रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा दोनों से, यानी 60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रथम खंड में कौन कौन सा यहाँ पर देखिए चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर वाइज भी यहाँ पर दिए गए हैं। प्रथम खंड में आगमन व निगमन, तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक व आंकिक योग्यता एवं प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित समान जानकारी में इतिहास, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल, पर्यावरण आदि क्षेत्रों की से संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा देखिए द्वितीय खंड से शिक्षण में अभिक्षमता तथा अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले 2 शिक्षण विषय हिंदी, अंग्रेजी। यहाँ पर देखिए जो 2 शिक्षण विषय यहाँ पर जो बोला गया था, 2 शिक्षण विषय में कौन कौन से यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कई सब्जेक्ट दिए गए हैं, 2 शिक्षण विधि आप अपने अनुसार यहाँ से ले सकते हैं। देखिए 2 शिक्षण विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में से कोई 2 चयनित के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे। ठीक, प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ, देखिए जो आपका प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व अपनी सीट ग्रहण कर लेनी है। ठीक, प्रवेश परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पश्चात किसी भी दशा में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक, आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपका देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब आपको बताते हैं कि हाँ ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट है, कब से स्टार्ट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रस्तावित तिथियाँ, यदि यह डेट फ्यूचर में चेंज होता है तो आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग UPRTO फैमिली टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला क्रम संख्या क्या है, ऑनलाइन
पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रारंभ की तिथि 19 मार्च 2024 से स्टार्ट है। दूसरा, ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 है। विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रारंभ की तिथि 1 मई 2024 है। यदि आप ये वैसे जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024 है, यदि आप 1 मई 2024 से भरते हैं 10 मई तक भरते हैं तो विलंब शुल्क आपको देना पड़ेगा। ठीक, 10 मई तक विलंब शुल्क के साथ अपना फार्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन विवरण में त्रुटि संशोधन, यदि आपके फार्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो संशोधन की जो डेट है 11 मई 2024 से स्टार्ट है, 15 मई 2024 तक चलेगा। ठीक, छठवां जो है विश्वविद्यालय वेबसाइट पर एडमिट कार्ड 30 मई 2024 को अपलोड कर दिया जाएगा। सातवां, प्रवेश परीक्षा की तिथि 15 जून 2024 को आपका एग्जाम होगा। विश्वविद्यालय पर जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा 25 जून 2024 को। प्रवेश परामर्श की देखिए प्रारंभ कब से आपको होगा, काउंसलिंग जो आपको स्टार्ट होगा जुलाई की, देखिए जुलाई 2024 की द्वितीय सप्ताह से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए विशेष सूचना, ये भी आपको हम सभी जानकारी वैसे आपको हम दे दिए हैं। ठीक, यदि आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे। ठीक, आज की इस वीडियो को वैसे एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।